नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटी पर। आज हम बनाएंगे अपनी पुरानी साड़ी से ये यूनिक सी शरारा और कुर्ती ड्रेस। तो ये हमने कुर्ती और शरारा बनाया है। ये हमारी साड़ी का पल्लू था जिसमें से हमने फ्रंट हिस्सा कुर्ती का निकाला है। स्क्वायर हमने इसका गला किया है। ये हमने बैक साइड का गला भी स्क्वायर किया है। इसमें हमने मणिये के लिए डिजाइन बनाया है। और ये हमारी बाजू है, गुब्बारा बाजू। इसमें आप किसी भी तरह की स्लीव बना सकते हैं अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग, जैसा आपका साड़ी का कपड़ा हो। इसमें जॉर्जेट का कपड़ा है ये। इसमें देखिए बीच में हमारी बिल्कुल भी कोई चुन्नट नहीं है और नीचे से हमारा शरारा का घेरा फुल है। नीचे हमने इसके पिको की हुई है। आइए हम इस ड्रेस को बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसे आप देखकर घर पे बड़ी आसानी से इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं। यह है हमारे पास साड़ी। तो हम इसमें से पहले पल्लू की तरफ से फ्रंट हिस्सा निकालेंगे। ये हमने लिया फ्रंट हिस्सा। इसमें से हम जितनी हमारी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग हमने लिया। अब हम बैक हिस्सा निकालेंगे। इसमें से जो ये हमारा फ्लावर है एक्स्ट्रा हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम फ्रंट हिस्से के निशान लगाएंगे। ये नीचे हमने फोल्ड करने का 2.5 इंच छोड़ दिया है। अब जितनी हमारी लेंथ है पहले हम लेंथ के हिसाब से निशान लगाएंगे। जैसे हमने इसकी लेंथ ली है 25 इंच, तो हम 25.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम लगाएंगे तीरे का निशान। तीरा हमारा है 6.5 इंच। इस तरीके से हमने निशान लगाया और स्केल की मदद से इसको हम डार्क कर लेंगे। अब हम लगाएंगे मुड्ढे का निशान। मुँह डालेंगे हम 6.5 इंच। अब हम तीरे के और मुड्ढे के निशान को मिलाएंगे। यहाँ पर हम एक हाफ स्क्वायर बन जाएगा हमारा ये, इस तरीके से। अब हम फिटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। पहले हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। जितनी हमारी चेस्ट है हमारी 18 इंच, तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। इसका हाफ लेंगे हम 18 का। अब 7 इंच पर लगाएंगे हम कमर का निशान। और साथ के साथ अब हम लगाएंगे हिप का निशान। हिप लेंगे हम कुर्ती के अकॉर्डिंग 13 इंच पर। अगर हमारा ये पूरा कमीज होता तो हम 14 इंच पर लगाते। ये हमारी कुर्ती है तो इसमें हम 13 इंच पर लेंगे। अब हमारी जितनी कमर है हमारी 15 इंच, तो 7.5 इंच पर लगाया हमने कमर का निशान। हिप है हमारी 19 इंच, तो 9.5 इंच पर लगाएंगे हम हिप का निशान। इस तरीके से हमारे फिटिंग के निशान लग जाएंगे। अब हम इन तीनों निशानों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। चेस्ट को कमर से और कमर को हिप से। इसी तरीके से हम नीचे घेरे का निशान लगा लेंगे। जितना हमें घेरा तैयार रखना है, घेरा हमें तैयार रखना है 19 इंच, तो साथ के साथ हमने ये निशान लगा लिया जिससे हमें फोल्ड करने में आसानी हो। इस तरीके से हमने ये लगा लिए हैं निशान। अब हम लगाएंगे मुड्ढे की गोलाई का निशान। तो ये जो हमने कोना बनाया है वहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे 1.25 इंच पर और एक निशान लगाएंगे जहाँ से हम इसको गोल करेंगे। इस तरीके से हमने इसको गोलाई दी। और अब जो हमने ये निशान लगाए हैं बिल्कुल उन्हीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये 1.5-2 इंच का मार्जिन देते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़ा इसके अंदर रखेंगे। इस तरीके से ये हो जाएगी हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब हम ये छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे हमें सिलते वक्त आसानी हो। इस तरीके से हमने ये छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब हम फ्रंट हिस्से को हटा लेंगे। आर्म होल की कटिंग हम बैक हिस्से के साथ करेंगे। अब हमने जैसे कि बैक हिस्से को साथ के साथ निकाल लिया था, अब हम इसको फोल्ड करके रखेंगे। ये जो हमारे फ्लावर हैं इसको हम नीचे की तरफ लेंगे और इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रख लेंगे। ये हमने इसको इसके ऊपर अच्छे से रख लेना है। नीचे से हमने इसको पूरा मिलाना है। अब हमें इसमें क्या करना है, बाकी कटिंग हम सेम करेंगे। ये जो हमने ऊपर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है,
ये 1 इंच हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर हमारी ज़्यादा यानी कि हम ज़्यादा मोटे हैं तो हम 1.5 या 2 इंच का भी लेंगे। बाकी जितनी हमारी फिटिंग के निशान हमने यहाँ पे लगाए हैं तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हम 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं कि हमारा कमीज का गला पीछे की तरफ ना जाए। बाकी कटिंग हम सेम करेंगे जो हमने फ्रंट हिस्से की थी। इस तरीके से हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब करेंगे हम, ये हमने बैक हिस्से का काटा है, हमारा बड़ा इसलिए काटा है कि हमारा पीछे की तरफ गला ना जाए। अब करेंगे हम आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग जब हम करते हैं तो जितना हमने मुड्ढा लिया है उसका सेंटर पॉइंट का हम निशान लगाएंगे और इंची टेप को कोने पे रख के 0.5 इंच का निशान लगाएंगे अंदर की तरफ। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है। अब ऊपर से लेते हुए हम धीरे धीरे इसको गोलाई में कट करेंगे। इस तरीके से ये हमने कर ली है आर्म होल की कटिंग। ये हमारी कुर्ती की प्रॉपर कटिंग होगी है। अब हम इसमें गला बाद में कट करेंगे सिलाई करते हुए। अब हम निकालेंगे बाजू। इसमें से बाजू हमें निकालनी है गुब्बारा। ये लिया हमने बाजू के लिए कपड़ा। अब इसमें से हम निकालेंगे बाजू। ये हमने फोल्ड करके रखा हुआ है, यानी कि दोनों बाजू हमने एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। अब इसमें से हमें निकालनी है बाजू 5 इंच की तैयार। तो पहले हम इसको नाप लेते हैं, ये हमारा कितना है। इसमें से हमें 5 इंच की बाजू तैयार रखनी है। 1/2 इंच हम आगे की तरफ फोल्ड करने का छोड़ देते हैं और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। इसमें हम पट्टी अलग से लगाएंगे क्योंकि हमें बाजू गुब्बारा बनानी है। तो इस तरीके से हमने ये गुब्बारा बाजू के लिए कपड़ा निकाल लिया है। इसमें चुन्नट के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। पहले हम कपड़े को बराबर कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा प्रॉपर बाजू के लिए कपड़ा हो गया है। तो इसमें से हम पहले लगाएंगे मुड्ढे की गोलाई का निशान। मुड्ढे की गोलाई हम क्या करते हैं, हाफ बाजू की करते हैं जब 3.5 इंच का निशान लगाते हैं। अब जितनी हमें तैयार बाजू का मुड्ढा हमारा होता है उस पर हम निशान लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने ऊपर छोड़ दिया है तो नीचे से हमें 2.5 इंच पर निशान लगा के गोलाई वहाँ तक करनी है। इस तरीके से ये हमने बाजू की गोलाई का कटिंग कर लिया मुड्ढे की तरफ से। चुन्नट का हमारा ऊपर एक्स्ट्रा है, आगे की तरफ भी हमारी चुन्नटें आएंगी तो इसलिए हमने आगे से भी कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। अब हम करेंगे शरारा की कटिंग। तो हम पहले शरारा के फ्रंट हिस्से की कटिंग करेंगे। यानी कि जब शरारा हम 2 भागों में काटते हैं, पहले हम बड़ा भाग हम लेते हैं घुटने से ऊपर का और नीचे वाला होता है हमारा घुटने से नीचे तक का। तो अब हम जब जितने हमारी लेंथ नापते हैं तो उसमें आई हमारी 17 इंच घुटने से ऊपर तक की। 17 इंच पर हम निशान लगाएंगे, उसमें से 1.5 इंच हम माइनस कर लेंगे, यानी कि अगले हिस्से पे हम बेल्ट लगाएंगे। तो ये हमने 17 इंच लिया। अब हम इसमें से 1.5 इंच माइनस करके निशान लगाएंगे। ये हमने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम लगाएंगे हिप का निशान। हिप का निशान हम कैसे लगाते हैं, जितनी हमारी तैयार हिप है उसमें 4 इंच पल्स करके उसका हाफ हम निशान लगाते हैं। तो ये 10.5 इंच पर हमने निशान लगाया। अब हम लगाएंगे आसन का निशान। पहले हम इसको डार्क कर लेते हैं स्केल की मदद से। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो वैसे भी आप इसको डार्क कर सकते हैं। अब हम लगाएंगे आसन का निशान। आसन हम कितना लेंगे, 1.5 इंच हमने ऊपर छोड़ दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। 10 इंच पर हमने लगाया आसन का निशान। अब हम इसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे गोलाई के लिए। ये इस तरीके से हम एक यहाँ पे लाइन डार्क कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है। अब जो हमारा ये कोना बन गया है, अच्छे से हम इसको कर लेते हैं पहले। अब इस कोने से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे इसके सेंटर से और यहाँ पर आसन की गोलाई कर लेंगे। इस तरीके से हमने कर ली है आसन की गोलाई। अब नीचे से जितनी हमारी थाई है उसके हिसाब से हम निशान लगाएंगे। जैसे हमने ये 10.5 इंच पर निशान लगाया, ये अपनी थाई के अकॉर्डिंग
ही हम निशान लगाएंगे। जैसे हमारी हिप के अकॉर्डिंग हम प्लाजो की कटिंग करते हैं, इसी तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है। अब हम इसको आसन के साथ मिला देंगे। अब जहाँ से हमने निशान लगाए हैं उन निशानों से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से अगर हम शरारा की पैंट की कटिंग करते हैं तो हमारी बहुत अच्छी फिटिंग आती है। इस तरह से हमने फ्रंट हिस्से को काट लिया है। अब हम करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। इसको हम हटा लेते हैं। ये हमने बैक हिस्से के ऊपर फ्रंट हिस्से को रखा। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1.5 इंच तो हमने माइनस किया था जो, उसको ऐड करेंगे बैक वाले हिस्से में, क्योंकि 1.5 इंच हम इसमें बेल्ट लगा के पूरा करेंगे। 1.5 इंच हमने इसमें ये ऐड कर लिया। 2 इंच हम लास्टिक का इसके अंदर ऐड करेंगे। जितनी हमारी लास्टिक की चौड़ाई है उसके हिसाब से हमने ये निशान लगा लिया है। अब हम इस पे एक लाइन डार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे एक लाइन लगा ली है। अब हम पीछे की तरफ से 2 इंच का और एक एक्स्ट्रा का निशान लगाएंगे। 2 इंच 2 इंच हम इसमें ऐड करेंगे पीछे की तरफ से, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा हमारा चौड़ा होता है और फ्रंट वाला हमारा हिस्सा बीड़ा होता है। इस तरीके से हमने आसन तक, क्या थाई तक, ये 2 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगाना है। इस तरह से हम ये डॉट से लगा लेंगे, बाद में हम इनको डार्क करके काटेंगे। अब हम इनको डार्क कर लेंगे। यहाँ तक हमारे निशान कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमने ऊपर की तरफ जो हमारा तैयार लग गया था 2 इंच का एक और निशान लगाएंगे। अब हम इसको तिरछा काटेंगे। इस तरीके से हमने ये टेढ़ा निशान लगाया है। ये पीछे की तरफ से हमारा बड़ा होता है, आसन की तरफ से। ये बड़ा हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम बैठे उठें तो हमारा पीछे से ये प्लाजो खींचे ना। अब हमने जो ये निशान लगाए हैं वहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने ये बैक हिस्से की कटिंग कर लेनी है। ये हमारी शरारा की ऊपर वाले हिस्से की कटिंग हो गई है। अब ये जो हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है बैक, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारी अगर कहीं से भी कोई कमी रह गई है तो हम इसको पीछे की तरफ सरका के आसन की तरफ से सेम कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारा बढ़ा हुआ है इसको हम काट लेंगे, जिससे हमें सिलते हुए आसानी हो। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे कैसे रख लेते हैं तो ये हमारा सिलाई में नहीं बैठता है। अब जो हमारा ये जुड़ा हुआ हिस्सा है बैक वाला, इसको हम काट के अलग अलग कर लेते हैं। इस तरह से ये होगी हमारे शरारा के ऊपर वाले हिस्से की कटिंग। अब हम काटेंगे शरारा की फ्रिल। अब हमने इसमें क्या किया है, कपड़े को त्रिकोणा बिछा लेना है। जैसे चौरस कपड़े को फोल्ड करके 3 कोना बिछाना है, इस तरीके से हमने इसको बिछा लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे निशान। ये जो हमारी थाई का निशान था 10.5 इंच पर, तो 10.5 इंच पर ही हम ये निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने इंची टेप को रखा और 10.5 इंच पर, ये देखिए हमारी चौड़ाई 10.5 इंच है, निशान लगा लेंगे। अब हम इसको ऊपर से दोनों तरफ से नाप के देख लेंगे। ये हमारी काने की तरफ से भी और जो परली तरफ हमारी रेब बनी है उस तरफ से भी हम इसको पहले नाप के कन्फर्म कर लेंगे कि हमारा पूरा कपड़ा है या नहीं। दोनों तरफ से हमारा कपड़ा बराबर होना चाहिए। अब हम इसमें इस लाइन को डार्क कर लेंगे। इस तरह से ये हमने ऊपर का निशान लगा लिया है। अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे।
ये 17 इंच जितना हमने ऊपर लिया था उसको हमने ऊपर छोड़ लिया है, जितनी हमारी ऊपर की कटिंग हुई है। अब हमने जितनी लेंथ तैयार रखनी है उसके हिसाब से हम इसकी निशान लगाएंगे। 40 इंच पर हमने निशान लगाया है, 39 इंच हमें तैयार रखनी है। ये जो हमारा सिलाई में जाएगा, नीचे पिको वगैरह में जाएगा, तो ये हमने इतना एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम एक निशान सेंटर में लगाएंगे। धीरे धीरे करके हम इसको गोलाई में निशान लगाते जाएंगे। ये हमारा हमें क्या करना है, जिस तरफ से हमारा खुला है उस तरफ से हमने लिया 40 इंच और परली तरफ से लिया हमने 38.5 इंच। उस तरफ से हमने ये कम इसलिए लिया है ताकि हमारा जोल ना पड़े। अब ये हमने निशान लगाया है जो, उसी से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हमने कर ली है इसकी गोलाई में कटिंग। अब हम इसको ऊपर से कट कर लेंगे, जो हमने निशान लगाया था वहाँ से। इस तरह से ये हमारी फ्रील की कटिंग हो जाएगी। इसको हम फोल्ड करके देख लेते हैं हमारा दोनों तरफ से पूरा है या नहीं।